नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। उज्जैन के 2 दिवसीय दौरे पर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह। दौरे पर मीडिया से रूबरू हुए पूर्व सीएम। बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। इंदौर में कांग्रेस पार्षद राजू भदौरिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज। बीजेपी के कार्यकर्ता कपिल पाठक ने लगाया आरोप, मारपीट और जान से मारने की दी थी धमकी। आगामी चुनावों की तैयारी में जुटी पार्टियां। बीजेपी के पूर्व विधायक शमशेर सिंह ने किया शक्ति प्रदर्शन। चुनावों में अपनी दावेदारी का दिया संदेश। पंखाजूर के पेही गांव पहुंचे विधायक अनूप नाग। कलर कुटनी नदी पर ब्रिज निर्माण का किया उद्घाटन। ग्रामीणों ने विधायक को किया धन्यवाद। और रायपुर में अनियमित कर्मचारियों ने किया धरना प्रदर्शन। कर्मचारी अर्धनग्न होकर दे रहे धरना। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर कर रहे धरना प्रदर्शन। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उज्जैन में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह 2 दिन के प्रवास दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने मीडिया के साथ बातचीत करते हुए बीजेपी पर जमकर हमला किया और कटाक्ष करते हुए नजर आए। वहीं उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान जाऊंगा और ना ही चीन जाऊंगा। मैं भारत में पैदा हुआ हूं, यही रहूंगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं उज्जैन आकर बाबा हरसिद्धि और काल भैरव के दर्शन करता रहूंगा। उनके पास मेरे खिलाफ कहने को कुछ है नहीं। ईडी भेज नहीं सकते, आईटी भेज नहीं सकते, सीबीआई भेज नहीं सकते, तो अब क्या बचा? ये पाकिस्तान में जन्म लो, चीनी चाइना चले जाओ। अरे मैं यहीं पैदा हुआ, यहीं मरूंगा। ना मैं पाकिस्तान जाऊंगा, ना चीन जाऊंगा और इनकी छाती पर मूंग दलता रहूंगा। दादा, कहीं ना कहीं कैलाश विजयवर्गीय ने आपके ऊपर कटाक्ष किया है कि उनकी उज्जैन आते से मती मारी गई, क्या कहेंगे? ऐसा है, इसलिए आप बार बार मुझे उज्जैन आने का मौका दें ताकि मैं महाकाल के दर्शन कर सकूं, हरसिद्धि माता के दर्शन कर सकूं, उमेश नाथ जी महाराज के आश्रम पे जा सकूं, भैरव बाबा के दर्शन कर सकूं। बार बार मुझे मौका ईश्वर दे। इंदौर में पानी के टैंकर को लेकर हुए विवाद में कांग्रेस पार्षद राजू भदौरिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। बता दें कि बीजेपी के कार्यकर्ता कपिल पाठक ने मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। वहीं बीजेपी कार्यकर्ता ने थाने में मामला दर्ज करवाया, जिसको लेकर पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ता पर कई धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह धमतरी दौरे के दौरान वन विभाग रेस्ट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया। बता दें कि रमन सिंह विधानसभा बूथ स्तरीय बैठक में शामिल होने के लिए धमतरी पहुंचे थे। इस दौरान वन विभाग के रेस्ट हाउस में पत्रकारों से उन्होंने चर्चा के दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए धर्मांतरण के मुद्दे पर जमकर हमला बोला, जिसमें उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विकास के मामलों में फेल है और अपने वादों को भूल गई है। वहीं सरकार के 4.5 साल में भी प्रदेश में निर्माण और विकास कार्य अधूरे पड़े हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बातें बड़ी बड़ी जरूर की जाती हैं, मगर सारे कार्य अधूरे पड़े हैं। राहुल गांधी की याचिका खारिज तो होना ही था और उस याचिका में और इस याचिका में कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं था। सवाल धमतरी का है, दिल्ली की बात ना करें। पूरे विकास काम धमतरी के ठप है। महापौर सदन छोड़ के भाग रहा है, विकास अधूरा है और पूरी तरीके से पूरे छत्तीसगढ़ में धमतरी सहित सारे निर्माण विकास काम पूरे तरीके से ठप पड़े हैं। और ये हालत है 4.5 साल आने के बाद। जन घोषणा पत्र के सारे वादे अधूरे हैं, जिसमें बड़ी बड़ी बात करते हैं। और बस्तर में अभी प्रियंका जी को बुला के उन्होंने एक बड़ी रैली करके ये बताने का प्रयास किया कि हम अपने वादे पूरे करते हैं। मगर मुझे लगता है कि जो राहुल गांधी के सामने जो वादा किया था
उसको दोबारा प्रियंका के सामने दोहराने का प्रयास कर रहे हैं। पूर्व शिक्षा मंत्री केदारनाथ कश्यप पंखाजुर दौरे पर हैं। आगामी चुनाव को देखते हुए बूथ सशक्तिकरण विधानसभा स्तरीय बैठक सद्भावना भवन में रखी गई है, जिसमें सैकड़ों संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित हुए। वहीं बता दें कि चुनावों को लेकर ये विशेष बैठक की जा रही है। इसी कड़ी में उन्होंने वन विभाग के विश्राम गृह में मीडिया के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की और कहा कि अगले विधानसभा चुनाव में अंतागढ़ से बीजेपी ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। छत्तीसगढ़ में चुनावों में अभी लगभग 7 महीने का समय बाकी है, लेकिन सभी पार्टियों के दावेदार अपनी दावेदारी की और अधिक मजबूत करने के लिए तरह तरह के उपाय करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा ही कुछ सारंगगढ़ विधानसभा में नजर आया, जहां बीजेपी के पूर्व विधायक शमशेर सिंह ने अपने जन्मदिवस की आड़ में शक्ति प्रदर्शन किया, जिसको लेकर दानसरा स्कूल मैदान में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। इस दौरान पूर्व विधायक ने आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी दावेदारी का संदेश दिया और वहीं पूर्व विधायक की दावेदारी के बाद सारंगगढ़ का चुनावी समीकरण बदलता हुआ नजर आ रहा है। उनके जन्मदिवस के अवसर पर रायगढ़ सांसद गोमती साई भी उन्हें बधाई देने के लिए पहुंचे। इसी के साथ शमशेर सिंह ने अपने जन्मदिवस पर शासकीय अस्पताल पहुंचकर मरीजों को फल वितरण किया और उनका आशीर्वाद लिया। हमारे गांव के धनसराय वहाँ हाई स्कूल मैदान में हमारे सारंगगढ़ क्षेत्र के सब हमारे भाई बहनी मन किसान मन सब वर्ग के मनाइन और बड़ा खुशहाल से मैं गदगद हो गए हाँ उमल देख के। और सब जन के आशीर्वाद हमारे सांसद महोदय जी भी आ रही ने, हमारे अजय गोपाल हमारे पूर्व जो अध्यक्ष है वो भी आ रही ने और पूरा कार्यकर्ता में रही भारतीय जनता पार्टी के वो सब जिन मिल के मैं गदगद हो गए हैं कि अति जनसंख्या में 7-8 हजार 10 हजार लगभग आदमी रही ने वो सब जिन शाम के भोजन पानी करी और बाद में अपन घर ल चल दी। मैं बहुत गदगद हाँ कपड़ा भी वितरण कर रहे हैं और यहाँ हॉस्पिटल आके जो मरीज हवे तेमल्ला फल। पंकजपुर के गांव पेभी में पहली बार विधायक अनूप नाग पहुंचे हैं, जहां विधायक को अपने बीज देकर लोग खुशी से झूम उठे और विधायक पर फूल बरसाकर ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया। बता दें कि इस इलाके के लोग कलरकुटनी नदी पर ब्रिज निर्माण की मांग आजादी के बाद से ही करते आ रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों की इस गंभीर समस्या का कोई निराकरण नहीं हुआ था। इसी को लेकर क्षेत्रीय विधायक अनूप नाग ने ग्रामीणों को वादा किया था कि चुनाव जीतने के बाद कलरकुटनी नदी पर ब्रिज निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा। वहीं अंतागढ़ विधानसभा के विधायक ने चुनाव जीतने के बाद कलरकुटनी नदी पर ब्रिज निर्माण कार्य पूरा करवा दिया है। वहीं क्षेत्र के हजारों लोग इस उद्घाटन समारोह में शामिल हुए और विधायक को धन्यवाद किया। रायपुर में अनियमित कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। बता दें कि अनियमित कर्मचारी नियमितीकरण सहित 5 सूत्रीय मांगों को लेकर अर्धनग्न होकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं उनका समर्थन करने प्रदेश भर से हजारों कर्मचारी धरना स्थल पर पहुंचे हैं। साथ ही कर्मचारियों का कहना है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा और अगर जरूरत पड़ी तो आंदोलन उग्र आंदोलन का रूप भी धारण करेगा। बड़नगर में 4 लाइन ठेकेदारों द्वारा अवैध रूप से मिट्टी उत्खनन के मामले में एसडीएम की 60 कार्ड से रोज चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां एक एग्रीमेंट किया गया जिसमें शासकीय उच्चतर कन्या विद्यालय के पीछे पाला रोड का निर्माण किया जाना है। बताया जा रहा है कि ये भूमि शासकीय है, जिसको लेकर जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि उमराव सिंह राठौर ने एसडीएम पर आरोप लगाया है कि एसडीएम की 60 कार्ड से यहां निजी लोगों के नाम पर एग्रीमेंट हो रहा है। वहीं अब जनपद अध्यक्ष मामले में कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। जो निर्माण हो रहा है, ये जो भूमाफिया और ये जो अवैध काम कर रहे हैं उसके छुड़वाने के एवज में यहाँ पर निर्माण हो रहा है और मैंने जानकारी लेके बोले एसडीएम साहब यहाँ पे निर्माण करवा रहे हैं।
तो निर्माण करा तो निर्माण करने की एक एजेंसी होती है, इंजीनियर होना चाहिए और इस चीज़ की गुणवत्ता चेक होती है। उसके बाद शासकीय स्कूल में काम होता है। उनके बाद भी इसका एग्रीमेंट हुआ है। अगर ये एग्रीमेंट करने की क्या जरूरत है? अगर भवन बनाना तो यहाँ के जो स्कूल के प्राचार्य और प्रिंसिपल सर को राशि देना तो वो इनके हिसाब से बना था। अगर ये कल से गिर गया तो इसके जिम्मेदार कौन रहेगा? ये जो निर्माण हो रहा है, ये जो रायगढ़ में हर साल की तरह इस साल भी परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में विप्र फाउंडेशन द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। यह शोभा यात्रा हंडी चौक स्थित परशुराम मंदिर से शुरू होकर पूरे शहर में भ्रमण करते हुए वापस परशुराम मंदिर में संपन्न हुई। इस दौरान सभी भक्त डीजे की धुन पर थिरकते हुए नजर आए। वहीं विप्र फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि पिछले 14 सालों से यहां शोभा यात्रा निकाली जा रही है। इसी के साथ रायगढ़ के सभी मंदिरों के पुजारियों को विप्र फाउंडेशन ने सम्मानित किया। इस शोभा यात्रा में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बेमेतरा सहित पूरे जिले भर में अक्षय तृतीया का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मंदिरों में और ब्राह्मणों के घर में जलदान किया गया। वहीं नोनिहालों ने अपने अपने घरों में गुड़ा पुड़िया का मंडप बनाकर शादी रचाई। बता दें कि छत्तीसगढ़ के किसान इसी दिन ठाकुर देवता पर अन्न और नारियल चढ़ाकर किसानी कार्य शुरू करते हैं। अक्षय तृतीया बनाया। आज हम लोग आज के दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हम लोग सबसे पहले तो सुबह उठकर जल्दी से उठे, नहाए धोए और सबसे पहले हम भगवान विष्णु के छठे अवतार श्री परशुराम जयंती भी बनाए, उनकी पूजा की सबसे पहले हमने। उसके बाद हम अक्षय तृतीया को अच्छी तरीके से बनाने के लिए सबसे पहले अशोक पत्ता और तो और आम के पत्ते इकट्ठे करे, मैं अपने छोटे भाई को भेजी थी। और फिर हम लोग मंडप सजाए, बहुत अच्छी तरीके से हम लोग सजाए और हम लोग शादी कराए गुड्डे गुड़िया की असली मतलब जैसे शादी होती है वैसे हम शादी कराए। और बड़े हमें जो दान दिए, आज के जो दिए गए दान को हम लोग अक्षय दान मानते हैं। और आज परशुराम उज्जैन में कल मुस्लिम समाज द्वारा ईद का पर्व उत्साह के साथ मनाया गया। ईद की मुख्य समाज ईदगाह में अदा की गई, जहां हजारों समाजजनों ने खुद आगे सिर झुकाकर अमन और चैन की दुआ मांगी। पूरे 30 दिनों तक कठिन रोजे रखने के बाद कल मुस्लिम समाज ने ईद की खुशियां मनाई, जिसके चलते कल सुबह से ही मुस्लिम इलाकों में चहल पहल बनी हुई थी। नमाज के बाद सभी ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। वहीं पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम और एसपी सचिन शर्मा ने भी ईदगाह पहुंचकर समाजजनों को ईद की शुभकामनाएं दी। में ईद उल फितर के शुभ अवसर पर मैं देश के, विश्व के सभी भाइयों और बहनों को आज ईद की मुबारकबाद देता हूं और अल्लाह ताला से दुआ मांगता हूं कि पूरे विश्व में और विशेषकर हमारे भारत में, मध्य प्रदेश में अमन, चैन, शांति बनी रहे। आमीन। और सभी धर्म के लोगों में आपस में भाईचारा, प्रेम हो सके। मध्य प्रदेश हॉक फोर्स को एक और बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि गढ़ी थाना अंतर्गत कदला के जंगल में हॉक फोर्स के 7 नक्सलियों की मुठभेड़ हुई है। जवानों की बहादुरी के साथ लड़ते हुए 2 महिला नक्सलियों को मार गिराया है। वहीं और भी नक्सलियों के घायल होने की संभावना है। जंगल में सघन तलाश जारी है। वहीं घटना स्थल पर आईजीपी संजय, एसपी समीर, सौरभ और सीईओ हॉक मौजूद रहे। दोनों महिला नक्सली पर 14-14 लाख का इनाम घोषित था। सारणगढ़ में उमस भरी गर्मी और लगातार हो रही बिजली की कटौती ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। बिजली गुल होने के बाद पता नहीं होता कि बिजली दोबारा कब आएगी। दिन हो या रात, बस लोगों को बिजली कटौती का ही भय सताता रहता है और बिजली ना जाने कब गुल हो जाए।
बिजली कटौती के कारण लोगों की पूरी दिनचर्या खराब होकर रह जाती है। वहीं छोटे उद्यान और बिजली पर निर्भर दुकानदारों ने बिजली निगम के प्रति खासा गुस्सा देखने को मिल रहा है। साथ ही बिजली कटौती ने पेयजल आपूर्ति को भी बिगाड़ दिया है। जब 2018 में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो बिजली की दृष्टि से यह जो हमारा प्रदेश है सरप्लस प्रदेश था। मतलब जितना बिजली का खपत प्रदेश में होता था उससे कहीं ज्यादा बिजली का उत्पादन होता था। लेकिन इस कांग्रेस सरकार की 4-4.5 साल के कार्यकाल में इनके मिसमैनेजमेंट के चलते आज स्थिति यह है कि दिन में 10-10 बार 12-12 बार अघोषित रूप से विद्युत कटौती हो रहा है, न केवल ग्रामीण क्षेत्र बल्कि शहरी क्षेत्रों में भी। और इन लोग नारा देते हैं बिजली बिल हाफ का, जबकि इन्होंने बिजली ही हाफ कर दिया है। जितना बिजली मिलता था उससे आधा समय बिजली सप्लाई हो रहा है। आज बिजली कटौती के चलते सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं, किसान प्रभावित हो रहे हैं, शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है, आमजन भी इसमें परेशान हो रहे हैं। एक हिसाब से कहना चाहिए विद्युत कटौती सारंगढ़ क्षेत्रवासियों के लिए बल्कि पूरे प्रदेशवासियों के लिए बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है और इसके लिए मैं कांग्रेस सरकार की मिसमैनेजमेंट को दोषी मानता हूं। इसका कारण ये है सर, क्योंकि लगभग 15 दिन से आप देख रहे होंगे लाइट में बहुत कटौती हुआ है, उसको हम मान भी रहे हैं। तो इसका कारण ये है कि 132 kV हमारा जो रायगढ़ है और उससे जुड़े जो भी लाइन है आपके सराईपाली, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आए, उसके कारण से अन्यंत्र 132 kV उपकेंद्रों से लाइन दिया गया, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्र को अल्टरनेटिंग व्यवस्था से फीडर को काट के लोड शेडिंग करके सप्लाई दिया गया है। और इसके कारण शहरी क्षेत्र में 1-2 बार जो ट्रिपिंग हुआ है। सर अभी कुछ दिनों से अघोषित विद्युत कटौती विभाग द्वारा की जा रही है, जिससे हमारे जितने भी वर्कर हैं उनकी रोजी रोटी पर बन रही है। और घोषित लाइट से बेचारे कुछ काम नहीं कर पाते, सुबह शाम को उनको खाली हाथ घर जाना पड़ता है और इनकी रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो रही है। जिस प्रकार से भी विभाग लाइट बंद। बिलासपुर के SCCL मुख्यालय में नीति आयोग और कोयला मंत्रालय भारत सरकार द्वारा PM गति शक्ति योजना के अंतर्गत कोयला प्रेक्षण नीतियों पर मंथन हुआ। इस दौरान SECL की ओर से नेशनल कोल लॉजिस्टिक प्लान पर स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन कार्यालय का आयोजन किया गया। इससे पहले CCL द्वारा रांची में और MCL द्वारा भुवनेश्वर में कंसल्टेशन का आयोजन किया जा चुका है। कार्यक्रम में SK पाल निदेशक तकनीकी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर SK पाल ने कहा कि भारत एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और आने वाले समय में कोयला ऊर्जा का मुख्य स्रोत बना रहेगा और बिजली बनाने में इसकी प्रमुख भूमिका बरकरार रहेगी। जैसे जैसे कोयला उत्पादन बढ़ेगा, कोयला प्रेक्षण के लिए एक मजबूत आधारभूत संरचना बनाने पर भी काम करना होगा। बिलासपुर में पुलिस अधीक्षक द्वारा समाज के सभी सामाजिक व्यापारिक संगठनों और गैर व्यापारिक संगठनों की बैठक आयोजित की गई। वहीं बैठक में पुलिस अधीक्षक ने जिले में संचालित निजात अभियान के उद्देश्य से सभी सामाजिक व्यापारिक संगठन के सदस्यों को अवगत कराया। साथ ही निजात अभियान के तहत अवैध नशे के खिलाफ की गई कार्रवाई से अपराधों में आई कमी के संबंध में भी जानकारी साझा की गई। सारंगढ़ बिलाईगढ़ में जय भारत सत्याग्रह की थीम पर ब्लॉक स्तरीय नुक्कड़ सभा का आयोजन कोसीर हाट बाजार में किया गया। वहीं नुक्कड़ सभा के माध्यम से आम लोगों को कांग्रेस से जोड़ने की बात कही गई। वहीं केंद्र की बीजेपी सरकार पर भी जमकर निशाना साधा गया। नुक्कड़ सभा में जिला कांग्रेस के ग्रामीण अध्यक्ष अरुण मालाकार, गौ सेवा आयोग के सदस्य पुरुषोत्तम साहू सहित कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। आंदोलन का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें पूरे देश के सभी ब्लॉकों में 4 बाजारों हाट बाजारों में ये जय भारत सत्याग्रह का आंदोलन का कार्यक्रम रखा गया है। इसमें लोगों को बताने के लिए कि जिस प्रकार से राहुल गांधी जी की सदस्यता लोकसभा से समाप्त की गई है
उसके लिए हम लोगों को बताने के लिए कि भाई छोटे से मामला में उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई, उनको आवास को खाली कर दिया गया। आप सब जानते हैं शहीद बलिदानियों का बेटा राहुल गांधी, एक राजनीतिक सुचिता होती है। याद कीजिए एक समय जब कांग्रेस की सरकार थी तो अटल बिहारी वाजपेयी बीमार पड़े थे तो राजीव गांधी ने उनको सरकार के खर्चे पे उनको इलाज पे भेजा था। ये दुर्भावनाओं की राजनीति करती भाजपा की सरकार और नरेंद्र मोदी की सरकार। महंगाई है, किसान विरोधी है, बेरोजगारी है, विकास की बातें हैं। मोदी सरकार ने आज तक कोई विकास के नाम पे, कहीं पर भी विकास के नाम पे एक लाइन भी काम नहीं किया है। उस चीज के बारे में हम जनता को बता रहे हैं। सिर्फ जाति धर्म के नाम से लोगों में आपसी मनमुटाव, आपसी भेदभाव कराया जा रहा है और वोट बैंक, आपसी जाति समुदाय के नाम से वोट बैंक बनाया जा रहा है। धरसींवा विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा के द्वारा अपने विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत बुढेरा में लगभग 1 करोड़ रुपए के नहर लाइनिंग निर्माण कार्य का विधिवत पूजा पाठ कर भूमि पूजन किया गया। विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा ने कहा कि क्षेत्र की जनता के मूलभूत सुविधाओं की मांग थी, जिसको देखते हुए ग्रामीण जनों की मांग को पूरा करते हुए आज विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया है और साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा समाज के सभी वर्गों के विकास के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की गई हैं और इन विभिन्न योजनाओं से उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो रहा है। का जो है जलाशय है जो वहाँ का और स्टाफ डैम समझो, वहाँ के जो कृषक लोगों के लिए जो किसानी की जो व्यवस्था होती है उस व्यवस्था का ये स्टाफ डैम है। ये स्टाफ डैम काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गया था और गांव वाले लोगों को किसानी के लिए पानी नहीं मिल पा रहा था। उसके लिए ये व्यवस्था को देखते हुए शासन की तरफ से 1 करोड़ 30 लाख रुपए की उसकी राशि स्वीकृत हुई है, जिसमें स्टाफ डैम को मरम्मत किया जाएगा। साथ ही साथ किसानों के लिए रास्ते का भी व्यवस्था। इंदौर में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। इसी कड़ी में इंदौर के भंवरकुआ थाना क्षेत्र में मौजूदा एक हॉस्पिटल में बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाते हुए तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है और जल्द ही आरोपियों को पकड़े जाने की बात कही जा रही है। तो हम मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। आपको बता दें कि एक अस्पताल में घुसकर कुछ लोगों के द्वारा जो है तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया गया, जिसके बाद पुलिस के हाथ सीसीटीवी फुटेज लगा और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही पुलिस के द्वारा इन आरोपियों को पकड़ने की कोशिश जो है लगातार जारी है। एक अस्पताल में मेडिकल संचालक दुकानदार जो है उसका और उनका कुछ आपस में लेन देन का विवाद था हॉस्पिटल वालों का, जिस पर से जो है मेडिकल संचालक के द्वारा जो है अस्पताल में तोड़फोड़ की गई, मारपीट की गई है, जिसके वीडियो फुटेज भी उपलब्ध है और उसके आधार पर जो है वो प्रकरण पंजीबद्ध। इंदौर में अलग अलग तरह से धोखाधड़ी की वारदातें सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में पिछले दिनों एक छात्रा ने डीसीपी सूरज वर्मा को पूरे मामले की शिकायत की थी और उसके साथ किसी कंपनी ने मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम पर ठगी की है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने कंपनी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आवेदन प्राप्त हुआ था जिसमें HYG के नाम से एक कंपनी संचालित की जा रही थी। मल्टी लेवल मार्केटिंग का काम करना दिखाया जाता था। बच्चों को इसमें नाबालिग बच्चे, बालिग बच्चे, अलग अलग उम्र के बच्चों को गुमराह करके उनको भिन्न भिन्न तरह से प्रलोभित करके उसमें उनसे पैसे लिए जा रहे थे और पैसे लेकर बिना कोई प्रॉपर एग्रीमेंट में उनको पैसे के बाद कराया जा रहा था। इस तरह के कई इरेगुलरिटीज के साथ वो बिजनेस चलाया जा रहा था। इन सब की प्राथमिक तौर पे जांच की गई थी। जांच में इसमें 420 के कंटेंट्स पाए जाने से उसमें धोखाधड़ी गई। इंदौर में महिला संबंधी अपराध के ग्राफ में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। इसी कड़ी में इंदौर के मल्हारगंज थाना क्षेत्र के एक अधेड़ महिला के साथ एक युवक ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पूरे ही मामले में पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर प्रकरण दर्ज कर पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। करकराना थाना मल्हारगंज के कमला नेहरू कॉलोनी का है।
जहां रहने वाली एक 25 वर्षीय महिला के द्वारा इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि भोपाल निवासी उसका एक मित्र जो कि जिससे उसका परिचय अपने पूर्व की शादी के पृथक्करण के दौरान हुआ और उसके परिचय के उपरांत जब वो यहाँ अभी इंदौर में आकर के निवास करने लगी, तब आरोपी के द्वारा उसके पास आकर के साथ में रहने का उसे आश्वासन दिया और उसके बाद उसे डरा धमकाकर उसके साथ अवैध संबंध स्थापित किए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।